हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस में। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्टरी ईट। क्या पढ़ने वाले हैं? इंट्रोडक्टरी ईट, यानी कि इंट्रोडक्टरी ईट क्या है और ईट का प्रयोग जो है कहाँ और किस रूप में करते हैं, हम लोग इस चैप्टर में यही जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंट्रोडक्टरी मीन्स क्या होता है। ठीक, इंट्रोडक्टरी, जैसे मैंने लिखा है इंट्रोडक्टरी ईट। इंट्रोडक्टरी, तो इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है नकली। क्या होता है? नकली। ईट जो है, ईट ये यहाँ जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यहाँ इंट्रोडक्टरी ईट, ये इंट्रोडक्टरी ईट जो अध्ययन कर रहे हैं यहाँ, इस ईट का अर्थ नहीं है, इस ईट का अर्थ नहीं है। ठीक, अब यहाँ अगर केवल आपसे कोई पूछे कि ईट क्या है, सिर्फ अगर ईट की बात की जाए कि ईट क्या है, तो ये एक प्रोनाउन है और इसका हिंदी अर्थ यह होता है। ठीक, लेकिन जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर इंट्रोडक्टरी ईट का, इंट्रोडक्टरी ईट, इसका हिंदी अर्थ नहीं है, इसका हिंदी अर्थ नहीं है। विदाउट हिंदी अर्थ के इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें इंट्रोडक्टरी ईट का ही प्रयोग होता है। तो वह कौन कौन से सेंटेंस है यहाँ मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये समझ में आ गया कि इंट्रोडक्टरी ईट किसको कहते हैं? तो वह ईट जिसका हिंदी में कोई अर्थ न हो, वह ईट जिसका हिंदी में कोई अर्थ न हो, लेकिन बिना ईट के, बिना इस ईट का उस सेंटेंस का अंग्रेजी में बनावट न बन सके, वही आपका क्या है? इंट्रोडक्टरी ईट है। क्लियर? इंट्रोडक्टरी ईट का डिफिनेशन समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि देखिए यहाँ कह रहा है आपका डिफिनेशन इंट्रोडक्टरी ईट का कि वह ईट जिसका हिंदी में कोई अर्थ ना हो, यानी कि ये जो हम लोग ईट यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। ठीक, इसका हिंदी में कोई अर्थ नहीं है। आप इसका हिंदी में अर्थ अगर निकालना चाहेंगे इंट्रोडक्टरी ईट का, तो इसका हिंदी कुछ भी नहीं लिख लेगा, यानी कि इसका अर्थ कुछ है ही नहीं, उसे इंट्रोडक्टरी ईट कहा जाता है। लेकिन इसके बिना कुछ वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया जा सकता है, यानी कि हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका अनुवाद अंग्रेजी में अगर आपको करना हो, तो आप बिना इंट्रोडक्टरी ईट की सहायता लिए हुए इसका अनुवाद नहीं कर सकते हैं, कुछ वाक्य का अनुवाद नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ समझना होगा कि वे वाक्य कौन कौन से हैं जिसमें इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग होता है, और इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग कौन से रूप में? सब्जेक्ट के रूप में हम लोग करते हैं। कौन से रूप में करते हैं? सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। तो यहाँ मैं आप लोगों को अब सेंटेंसेस बता रहा हूँ। जैसे अब इसमें क्या है, क्या क्या हो सकता है? तो एक डांस, जैसे DYMS, ये लिख लीजिए आप लोग, DYMS। ठीक, एक ही बार में मैं आप लोगों को 4 नियम बता रहा हूँ कि ये क्या है। जैसे D फॉर डे, D से डे, Y से ईयर, Y से क्या हो जाएगा? ईयर। M फॉर मंथ, M फॉर मंथ, S फॉर सीजन, S फॉर सीजन। अब देखेंगे यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे इधर कि डे, यानी कि डे ऑफ नेम, द नेम ऑफ डे, यानी कि किसी भी दिन का नाम होगा। किसका नाम होगा? किसी भी दिन का नाम होगा, तो उसमें आप इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करें। दिन कोई भी बताना हो, जैसे कहना हो आज रविवार है, कल सोमवार है, ठीक, या सोमवार हो जाएगा, मंगलवार था, ये सब क्या है? आपका दिन है। 7 को दिन है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरीके से अगर कोई भी इन 7 में से आपको बताना हो, तो उसमें आप इंट्रोडक्टरी ईट लगा करके बता देंगे, और वर्ब के साथ। क्लियर? दूसरा ईयर, Y फॉर ईयर। तो ईयर जो है आपका, ईयर अब क्या है? जैसे 2021, 2022, इस तरीके से। तो कोई भी ये ईयर बताना हो, आपको कहना होगा कि 2021 चल रहा है, तो क्या बोलेंगे? इट इज 2021। तो ईयर बताना हो तो आप उसमें इंट्रोडक्टरी ईट का प्रयोग करेंगे। ठीक, M फॉर मंथ, ये एक फॉर्मूला आपको पता है, याद करने के लिए इसको लिख लेंगे आप लोग, डांस, ताकि याद रहेगा कि नहीं यह डांस जो है क्या है, यही याद रखना है बस कि डांस। ठीक, तो M फॉर मंथ, तो कोई भी मंथ हो,
तो मंथ कितना है, 12 मंथ है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो जनवरी फरवरी को बताना होगा तो भी आप इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करें। सीजन, सीजन सीजन भी सब लोग जानते होंगे, सीजन जैसे जाड़ा गर्मी ये सब, विंटर, ठीक, या ऑटमन, तो जो भी होगा तो उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग करेंगे। नियम 4 ना लिखवा करके मैं एक ही नियम बता रहा हूँ आपको, और उसमें ये चारों आ जाएंगे। आ रहा है समझ में, बहुत ही शानदार सा एकदम ट्रिक है, और इसको आप याद रखिए, और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर को याद रखेंगे, इसके बाद में आपका ये चारों के चारों बनने लगेगा, और इस पे आप बहुत सारे सेंटेंस बना करके बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक। तो चलिए यहाँ स्ट्रक्चर सबसे पहले सीखते हैं हम लोग। ये डांस सब लोगों को समझ में आ गया, डांस नहीं, फिर चलो देखिए बता रहा है ये कि डांस के साथ इंट्रोडक्टरी का प्रयोग होता है। किसके साथ, डांस के साथ। तो डांस है क्या, तो डांस डी फॉर डे, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ, एस फॉर सीजन, यानी कि डे बताना होगा तभी इंट्रोडक्टरी लगाए, ईयर बताना होगा तभी इंट्रोडक्टरी लगाए, मंथ बताना होगा तभी इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करें, और सीजन बताना होगा तभी किसका प्रयोग करें, इंट्रोडक्टरी का प्रयोग करें। आ रहा है समझ में, ये समझ में आ गया डांस, व्हाट इज डांस। चलिए, और इंट्रोडक्टरी क्या है, यानी कि जिसका हिंदी में कोई अर्थ ना हो वही इंट्रोडक्टरी है आपका। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंसेस में लिख रहा हूँ, इसके बाद में रूल टू ट्रांसलेट लिखूंगा। इंट्रोडक्टरी नंबर 1 में, इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग डांस DYMS के साथ होता है, ठीक। तो डांस क्या है, D फॉर डे, ठीक, Y फॉर ईयर, M फॉर मंथ, S फॉर सीजन। आगे समझ में, डांस का मतलब क्या होता है ये आप लोग लिख लेंगे, पहला हो गया। अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, स्ट्रक्चर यानी बनाने का नियम क्या होगा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी इट को रख देंगे। जहां सब्जेक्ट रखते थे आप लोग, जैसे रूल टू ट्रांसलेट में मैं लिखवाता था कि सब्जेक्ट और वर्ब, तो सब्जेक्ट के ही स्थान पे क्या रख देना आपको, इंट्रोडक्टरी इट को रख देना है। इंट्रोडक्टरी इट, इज, ठीक, या फिर रखेंगे वाज या विल बी। अगर प्रेजेंट एक्शन हो तो इज लगा दें, पास्ट एक्शन हो तो वाज लगा दें, और फ्यूचर एक्शन हो तो विल भी लगा दें, ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे, द नेम ऑफ डांस, DYMS, यानी कि डे का नाम, सीजन या ईयर का नाम, या मंथ का नाम, या सीजन का नाम, इसमें से कोई आप लगाएं। इसका नाम होना चाहिए। अब ये मंथ लगा देना, ये नहीं लगाना है आप लोगों को, ये तो मैंने इसके लिए लिखा है, या डांस ही लिख लो डायरेक्ट, ठीक। द नेम ऑफ डांस यानी डे का नाम, क्या यहाँ लिख दें, जैसे डे का नाम, या ईयर का नाम, या मंथ का नाम, या फिर सीजन का नाम, ये होगा। का नाम नहीं है यहाँ, ये मत लिख देना कि नेम लिख देना है, नेम नहीं लिखना है। जैसे कह रहे हैं डे का नाम, जैसे कह रहे हैं कि आज रविवार है, आज रविवार हो गया, आज रविवार है, तो रविवार क्या है आपका, डे है। ईयर में चलते हैं, 2021 है। पास्ट में लिखना होगा तो कहेंगे कि 2020 था, 2020 था। ये सेकेंड सेंटेंस, 1 2, ठीक, यहीं लिख देते हैं 2020 था, या कहेंगे 1947 था, 1857 था, कुछ भी पीछे वाला बोलते जाएंगे। 4 नंबर में अब आपको बताना होगा, जैसे मंथ बताना हो तो मंथ में क्या, जनवरी फरवरी जो भी लिख लो आप लोग। जैसे ये क्या है, अगस्त
है। अब देखिए इसमें क्या है कि थोड़ा सीजन में लिख देते हैं पहले। जाड़ा था, ठीक। अब इसमें देखेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग इधर। जैसे मैंने एक ही सेंटेंस लिखा है, इसमें एक प्रकार का नहीं, जैसे 2-3 प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। कह रहे हैं कि आज रविवार है, या कह सकते हैं कि रविवार, आज रविवार का दिन है, आज रविवार का दिन है। ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों एक ही है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि रविवार क्या है, दिन है ये। उसी तरीके से आप 2021 को भी बोल सकते हैं कि सन 2021 है। दोनों सेंटेंस है कि ट्रांसलेट एक ही होगा, ठीक। 2020 था तो बोलेंगे सन 2020 था। अगस्त है तो कहेंगे अगस्त का महीना है, या अगस्त का महीना था। दोनों सेंटेंस क्या है, एक ही है, ठीक। जाड़ा था तो जाड़े का सीजन था, जाड़े का मौसम था, ये भी आप बोल सकते हैं। जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम है, ठीक, या गर्मी का मौसम चल रहा है, ये भी क्या है, एक ही है। तो इस प्रकार के भी सेंटेंस आपका आ सकता है। आ रहा समझ में? चलिए अब चलते हैं हम लोग। अब इस पे रखने के लिए क्रम रख देंगे। हाँ, अब यहाँ कोई स्टूडेंट का अच्छा यहाँ आर नहीं हो सकता है, आर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आर? क्योंकि ईट जो है ये सिंगुलर नंबर है। ईट क्या है, सिंगुलर नंबर है, और ईट के ही अनुसार ये वर्ब है। ये वर्ब जो लगा हुआ है देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ इज, वाज या विल बी, यह ईट के ही अनुसार लगा हुआ है, इसलिए यहाँ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, एक प्लूरल वर्ब का नहीं हो रहा है। तो लिख, यहाँ वर्ब वाला देखिए, यहाँ नोट लिख देते हैं, लिख लो। ईट के बाद आने वाला वर्ब, ईट के अनुसार सिंगुलर होता है, ठीक। अब देयर वाला आपका कंफ्यूजन हो गया, तो देयर वाला में कंडीशन था कि देयर के अनुसार नहीं होता था, देयर के बाद आने वाला नाउन के अनुसार होता था। तो देयर के बाद जो नाउन आता था सिंगुलर नंबर में था तो सिंगुलर हो जाता था, अगर प्लूरल आ रहा था तो प्लूरल हो जाता था। लेकिन अब इसमें क्या है कि ईट के अनुसार ही है, तो ईट जो है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ भी हम लोग सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। एस इक्वल टू एस, पी इक्वल टू पी। आगे समझ में? चलिए, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसका बनाइए, क्या होगा, इट इज मंडे, इट इज मंडे टूडे, इट इज मंडे टूडे। अब मंडे का एम कैपिटल होगा क्योंकि मंडे जो है प्रॉपर नाउन है, ठीक। इसका क्या हो जाएगा, इट इज 2021, इट इज 2021। इसका क्या हो जाएगा, इट वाज 2020। इसका क्या हो जाएगा, इट इज अगस्त। इसका क्या हो जाएगा, इट वाज, ये नहीं दिख रहा है, इट वाज विंटर, WINTER, इट वाज विंटर, ठीक। अब देखिए यहाँ एक मैंने सेंटेंस छोड़ दिया है, ये विल बी वाला, ठीक, विल बी वाला, तो यहाँ लिख दें। चलो देख लीजिए, 6 नंबर का इसमें एग्जाम्पल होगा, जैसे सोमवार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा, तो क्या करेंगे, इट विल बी मंडे, इट विल बी
मंडे। आगे समझ में, इट विल बी मंडे। अब ये बताइए कि आप लोगों को कहाँ नहीं समझ में आया इसमें, इस स्ट्रक्चर में, डाइंस के यूज में, ठीक से। चलो फिर से, इंट्रोडक्टरी इट, यानी कि इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है नकली, इसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, ठीक। इसके बाद में इंट्रोडक्टरी मीन्स नकली होता है और इसका प्रयोग जो है सब्जेक्टिव केस में होता है। इंट्रोडक्टरी की इट के अनुसार ही यहाँ भर का प्रयुक्त होता है, और इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग जो है डाइंस यानी डे ऑफ मंथ, सॉरी नेम ऑफ डे, नेम ऑफ ईयर, नेम ऑफ मंथ, नेम ऑफ सीजन बताने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है। उसको हम लोग शॉर्ट में याद करेंगे डाइंस। डी फॉर डे, वाई फॉर ईयर, एम फॉर मंथ और एस फॉर सीजन, इन सब में इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होगा। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है और सेंटेंसेस का प्रकार आप इस पे कितना हो सेंटेंस बना लेंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बाद मैं अगले वीडियो में अगला बताऊंगा कि इसका दूसरा यूज क्या है इंट्रोडक्टरी इट का, इस पे और भी कौन से सेंटेंसेस बनते हैं इंट्रोडक्टरी इट से। अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने सभी दोस्तों तक शेयर करके बताइए कि नहीं, हाँ ब्राइट क्लासेज जो है चल रहा है यूट्यूब पे, यहाँ तक क्लास चल रहा है, एकदम सिलेबस से मैं एक एक करके दे रहा हूँ आप लोगों का क्लास, ठीक। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों तक, और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन में चल जाइए, सबसे ऊपर रहता है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाएँ, ठीक। थैंक यू वेरी मच।